थॉमस एडिसन, जिनका जन्म 1847 में हुआ था, बचपन से ही बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे। उनका स्कूल जाना ज्यादा दिन तक नहीं चला, लेकिन उनकी मां ने उनके सीखने के शौक को हमेशा बढ़ावा दिया। साइंस और नए नए प्रयोग करने का शौक एडिसन को बचपन से ही था। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई और वहां बड़े चाव से प्रयोग करने लगे। एडिसन के अंदर बिजनेस करने का हुनर भी बहुत कम उम्र में ही दिखने लगा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेनों में अखबार और खाने पीने की चीजें बेचना शुरू कर दिया था। इस अनुभव ने उन्हें बिजनेस की गहरी समझ दी, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई। एडिसन का बचपन का जोश और लगन दिखाता था कि वो आगे चलकर एक ऐसे आविष्कारक बनेंगे जो दुनिया बदल देंगे। टेलीग्राफ में एडिसन की शुरुआती रुचि ने उन्हें वेस्टर्न यूनियन में अपनी पहली नौकरी दिलाई। अपनी नई नई चीजें बनाने की प्रतिभा और समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत की वजह से वो जल्दी ही तरक्की करने लगे। इस अनुभव ने उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक मजबूत नींव दी, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें बाद में उन्होंने क्रांति ला दी। एडिसन के बिजली के बल्ब आने से पहले रोशनी पाना अपने आप में खतरनाक और मुश्किल था। गैस लैंप मोमबत्तियों से तो ज्यादा तेज होते थे, लेकिन इनसे आग लगने का डर हमेशा बना रहता था। उनकी खुली लपटों पर लगातार नजर रखनी पड़ती थी और उनका टिमटिमाना नाचती हुई परछाइयां बनाता था। मोमबत्तियां आसानी से मिल तो जाती थीं, लेकिन उनकी रोशनी बहुत मंद और टिमटिमाती हुई होती थी। उनकी कम रोशनी में पढ़ना और दूसरे काम करना मुश्किल होता था और उनसे निकलने वाला धुआं दीवारों और छतों को काला कर देता था। उस समय एक सुरक्षित, भरोसेमंद और तेज रोशनी के स्रोत की सख्त जरूरत थी। मिट्टी के तेल या व्हेल के तेल से जलने वाले तेल के लैंप मोमबत्तियों से थोड़ी ज्यादा रोशनी देते थे। हालांकि उन्हें भी बार बार तेल डालने और साफ करने की जरूरत पड़ती थी। जलते हुए तेल की गंध घरों और दुकानों में फैल जाती थी और तेल गिरने और आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता था। कोठी। बिजली की रोशनी की चुनौती लेने से पहले एडिसन ने दूसरे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1857 में फोनोग्राफ के आविष्कार ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई। ध्वनि को रिकॉर्ड करने और फिर से बजाने की क्षमता एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी, जिसने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया। टेलीग्राफी पर एडिसन के काम ने लंबी दूरी के संचार में काफी सुधार किया। क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ सिस्टम के उनके आविष्कार ने एक ही तार पर एक साथ 4 संदेशों को भेजना संभव बना दिया। इस आविष्कार ने टेलीग्राफ संचार की दक्षता और गति को बहुत बढ़ा दिया। एडिसन की व्यावसायिक भावना ने उन्हें मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में अपनी खुद की शोध प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। यह आविष्कार फैक्ट्री नवाचार का केंद्र बन गई, जिसने प्रतिभाशाली इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को आकर्षित किया। मेनलो पार्क में एडिसन ने एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा दिया, जो उनकी भविष्य की सफलताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। एडिसन के इस क्षेत्र में आने से पहले ही दशकों से बिजली की रोशनी का विचार आविष्कारकों को लुभा रहा था। हालांकि पिछले प्रयासों को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक चलने वाली व्यावहारिक बिजली की रोशनी बनाना एक बड़ी चुनौती साबित हुई। एक बड़ी बाधा फिलामेंट के लिए उपयुक्त सामग्री खोजने की थी। फिलामेंट जब विद्युत प्रवाह द्वारा गर्म किया जाता है तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए चमकता है। हालांकि शुरुआती सामग्री जल्दी ही जल जाती है, जिससे वे व्यापक उपयोग के लिए अव्यावहारिक हो जाती है। एक और चुनौती बिजली पैदा करने की उच्च लागत थी। शुरुआती जनरेटर अक्षम थे और उन्हें चलाने में महंगा पड़ता था, जिससे बिजली की रोशनी की व्यावहारिकता सीमित हो जाती थी। एडिसन ने माना कि बिजली की रोशनी को व्यावहारिक बनाने के लिए बिजली का एक विश्वसनीय और किफायती स्रोत आवश्यक था। सेक्शन 5, एडिसन का मेनलो पार्क। मेनलो पार्क में आविष्कार के प्रति एडिसन का दृष्टिकोण व्यवस्थित और अथक था। उन्होंने कुशल इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की एक टीम इकट्ठा की, जिनमें से प्रत्येक की विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र थे। साथ में
उन्होंने प्रयोग और शोधन की एक कठोर प्रक्रिया शुरू की। एडिसन एक सहयोगी दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। अपनी टीम को विचारों को साझा करने और चुनौतियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां असफलता को झटके के रूप में नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी के रूप में देखा जाता था। एडिसन के व्यवस्थित दृष्टिकोण में फिलामेंट के लिए हजारों सामग्रियों का परीक्षण शामिल था। उन्होंने और उनकी टीम ने प्रत्येक प्रयोग का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, परिणामों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। समाधान की इस अथक खोज ने एडिसन के अटूट दृढ़ संकल्प का उदाहरण दिया। सेक्शन 6 द फिलामेंट ब्रेक थ्रू। अनगिनत परीक्षणों के बाद एडिसन और उनकी टीम ने एक उपयुक्त फिलामेंट सामग्री की तलाश में सफलता हासिल की। उन्होंने पाया कि कार्बोनाइज्ड बांस जब एक निर्वात में गर्म किया जाता है तो जल्दी से जले बिना गर्मागर्म के लिए आवश्यक उच्च तापमान का सामना कर सकता है। कार्बोनाइज्ड बांस का चयन एडिसन के सावधानीपूर्वक परीक्षण और गहन अवलोकन का प्रमाण था। उन्होंने इस सामग्री के अद्वितीय गुणों को पहचाना, जिसने इसे तेजी से खराब हुए बिना चमकने दिया। इस खोज ने गर्मागर्म प्रकाश बल्ब के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। कार्बोनाइज्ड बांस फिलामेंट, जबकि सही नहीं था, दीर्घायु और व्यावहारिकता के मामले में एक महत्वपूर्ण छलांग प्रदान करता था। सेक्शन 7 ए वैक्यूम ऑफ प्रोग्रेस। फिलामेंट के जीवन काल को और बढ़ाने के लिए एडिसन ने कांच के बल्ब के भीतर एक निर्वात बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। बल्ब से हवा निकालने से फिलामेंट को ऑक्सीकरण और समय से पहले जलने से रोका जा सका। यह नवाचार गर्मागर्म प्रकाश बल्ब की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। कांच के बल्ब के भीतर लगभग पूर्ण निर्वात बनाना एक महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौती थी। एडिसन और उनकी टीम ने हवा को खाली करने और बल्ब को सील करने के लिए नवीन तकनीकें विकसित की, जिससे फिलामेंट की लंबी उम्र सुनिश्चित हुई। कार्बोनाइज्ड बांस फिलामेंट और निर्वात वातावरण के संयोजन ने एडिसन के प्रकाश बल्ब के जीवन काल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया। इस सफलता ने घरों और व्यवसायों में विद्युत प्रकाश व्यवस्था के व्यावहारिक अनुप्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 8 इल्यूमिनेटिंग द फ्यूचर। एडिसन का गर्मागर्म प्रकाश बल्ब सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार से कहीं अधिक था। इसने लोगों के रहने और काम करने के तरीके में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। अपने आविष्कार की पूरी क्षमता को महसूस करते हुए एडिसन ने एक पूर्ण विद्युत वितरण प्रणाली भी विकसित की। वह समझ गया था कि बिजली की रोशनी को व्यापक रूप से अपनाने के लिए बिजली पैदा करने और वितरित करने का एक विश्वसनीय और कुशल साधन आवश्यक है। एडिसन की दृष्टि प्रकाश बल्ब से परे विस्तारित हुई, जिसमें रोशनी के एक नए युग को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक संपूर्ण बुनियादी ढांचा शामिल था। 1882 में न्यूयॉर्क शहर में एडिसन के पर्ल स्ट्रीट स्टेशन ने मैनहट्टन के एक छोटे से क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति शुरू की। इसने पहले वाणिज्यिक विद्युत पावर ग्रिड की शुरुआत को चिह्नित किया, जो एडिसन की दूरदर्शिता और उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। सेक्शन 9 द डॉन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। 31 दिसंबर 1879 को एडिसन ने मेनलो पार्क में जनता के लिए अपने गर्मागर्म प्रकाश बल्ब का अनावरण किया। अभूतपूर्व आविष्कार को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई, जिसने दुनिया को इस तरह रोशन करने का वादा किया था जैसा पहले कभी नहीं सोचा गया था। प्रदर्शन एक शानदार सफलता थी, जिसने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया और बिजली की रोशनी के एक नए युग की शुरुआत की। एडिसन का प्रकाश बल्ब, जो कभी प्रयोगशाला की जिज्ञासा थी, अब समाज को बदलने के लिए तैयार थी। एडिसन के आविष्कार का प्रभाव गहरा था। बिजली की रोशनी ने दिन को बढ़ा दिया, जिससे उत्पादकता और अवकाश गतिविधियों में वृद्धि हुई। इसने घरों, व्यवसायों और सड़कों को बदल दिया, जिससे वे सुरक्षित और अधिक जीवंत हो गए। सेक्शन 10 एडिसन्स एंड्योरिंग लेगेसी।
थॉमस एडिसन की विरासत गर्मागर्म प्रकाश बल्ब के आविष्कार से कहीं आगे तक फैली हुई है। नवाचार के प्रति उनका अथक प्रयास, समस्या समाधान के प्रति उनका व्यवस्थित दृष्टिकोण और उनकी उद्यमशीलता की भावना आविष्कारकों और उद्यमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। दैनिक जीवन पर एडिसन का प्रभाव अतुलनीय है। उनके आविष्कारों और नवाचारों ने आधुनिक तकनीक की नींव रखी, जिस दुनिया में हम आज रहते हैं उसे आकार दिया। उनकी कहानी मानव सरलता की शक्ति और एक विचार की परिवर्तनकारी क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। दृढ़ता और कड़ी मेहनत की शक्ति में एडिसन का अटूट विश्वास आज भी गूंजता है। उनका प्रसिद्ध उद्धरण, जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना है, उनके दर्शन को समाहित करता है और दुनिया भर में नव प्रवर्तकों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए